नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। आपका परिश्रम आपको परिणाम देगा, यकीन मानिए। और ये बात बार बार स्वयं से कहिए, स्वयं का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा और आपको आगे की तैयारी करने में बहुत ही सुविधा महसूस होगी। तो जितने भी लोग परिश्रम कर रहे हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। उन सभी पर मेरा भरोसा है कि आप सभी का सिलेक्शन 101% होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 MCQ। आप बार बार कह रहे थे कि सोशियोलॉजी के कुछ प्रश्न करवा दीजिए, तो आज एक ये वीडियो लेकर आए हैं और अगर मौका मिला तो 50 से 100 MCQ और लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आपके सभी टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएं। एक परिभाषाओं का वीडियो आपका बचा हुआ है, उसको भी लाने की तैयारी पूरी है, तो उसके लिए भी मेहनत जारी है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपकी मेहनत ही आपको परिणाम देगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इससे पहले कि आपका जो आज का टॉपिक है वो शुरू किया जाए, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा PDF बैच चल रहा है, जो मुख्य सेविका भर्ती के लिए है। हिंदी दिवस के ऑफर में इसकी फीस मात्र 100 रुपये कर दी गई है। अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप पर पहुंचने का लिंक भी मिल जाएगा। तो मात्र 100 रुपये में आप सभी टॉपिक्स की PDF, MCQ PDF, मॉक टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। 24 तारीख तक बहुत ही अभी समय है आपके पास, और उस समय का अगर आपको सदुपयोग करना है तो आप इस PDF बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है? विश्वास, बलपूर्वक अधीनकर्ता, या शिक्षा, या कानून? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है? सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जिसमें कोई नियम बना हो, कोई कानून बना हो, और अनौपचारिक वो होता है जो परंपरा के अनुसार, दबाव के अनुसार चलता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विश्वास अनौपचारिक विधि है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और श्रृंखला उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। यह कथन किसने कहा है? प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और विशृंखला उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है, यह किसने कहा है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, लैंडिस ने कहा है। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है तो टू द पॉइंट रहिए और एक एक चीज़ को समझते रहिए। आपका समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए मौका भी मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण की कौन सी परिभाषा उचित है? यह समाज का नियंत्रण है, यह सामाजिक मूल्यों एवं आदर्श नियमों के अनुरूप लोगों को व्यवहार करते हुए निर्भय करने तथा तनाव कम करने का तंत्र है, यह लोगों को अधीनस्थ रखकर शासन करने की व्यवस्था है। डी ऑप्शन है, ए और सी दोनों। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्श नियमों के अनुरूप लोगों को व्यवहार करते हुए निर्भय करने तथा तनाव कम करने का तंत्र ही सामाजिक नियंत्रण है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन जनरीतियों एवं प्रथाओं की श्रेणी में आते हैं? अब पहला है आपका बिंदु, अंतररातीय विवाह नियम, या पर्दा प्रथा, या दहेज विरोधी नियम, या पूजा स्थल पर जूते उतारकर प्रवेश। और कूट आपके दिए गए हैं 1 2 3 सही, 1 2 4 सही, या 1 3 4 सही, 2 3 4 सही, या 1 3 4 सही। बताइए इन 4 पॉइंट में से कौन कौन से आपके सही हैं? बताइएगा चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, अंतरजातीय विवाह नियम ये भी परंपरा और प्रथाओं जनरीतियों पर आधारित है। पर्दा प्रथा भी आपका परंपरा, प्रथाएं और जनरीतियों पर आधारित है। लेकिन जो दहेज विरोधी कानून बने हैं ये औपचारिक नियंत्रण है, ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं, तो ये जनरीतियों पर नहीं आधारित है, ये प्रथाओं पर नहीं आधारित है। तो क्लियर आपको? चौथा, पूजा स्थल पर जूते उतारकर प्रवेश करना, यह भी परंपरा जनरीति पर आधारित है, इसलिए आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तो 1 2 4 किस में है?
1 2 4 सी ऑप्शन में है आपका, तो 1 2 4 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, या आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना, या उपयुक्त ए एवं बी दोनों। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, आदर्श नियमों एवं मूल्यों का पालन करना। एक प्रश्न ऐसा आपने पीछे भी किया था, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा ऊर्जा के साथ पढ़ने बैठा करिए और स्वयं का आकलन क्या करिए, क्या आपने ये प्रश्न कहीं पढ़ा है, क्या आपको ये प्रश्न आता है, क्या आपने ये चीज नहीं देखी है, क्या आपके टॉपिक ने जो पढ़े हुए हैं वो है। यही पढ़ाई करने का तरीका है। यहां से जो भी प्रश्न आपके गलत हों तो देखिए वो किन टॉपिक के प्रश्न हैं, उन टॉपिक्स को जाके दोबारा रिवाइज करिए, किताब से, पीडीएफ से, जैसे भी आप कर सकते हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। पांचवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी? E.A. रॉस ने, गिलिन एंड गिलिन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या सोरोकिन ने? बताइएगा सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो छठे का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, E.A. रॉस। रॉस महोदय जो है इनकी परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है, उनको जरूर याद करके जाइएगा। E.A. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? प्रचार करना, कानून, प्रतिक्षण, या उपयुक्त सभी? बताइएगा निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम है, विधि है, कानून भी है और प्रशिक्षण भी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं क्या? जो दंड दिए जाते हैं जिन कानूनों से, क्या वो अनौपचारिक होते हैं? इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, क्या ये प्रत्यक्ष होते हैं? इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, क्या ये नकारात्मक होते हैं? इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। अपना उत्तर आपको निम्नलिखित कोड के अनुसार सेलेक्ट करना है। केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है, या 1 और 3 सही है। एक बार फिर से ऑप्शन देखिए कि दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। वक्तव्य क्या है आपके? इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं, इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, इसे सकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का, जल्दी से बताइएगा। देखिए इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं क्या? दंड पर आधारित जो नियंत्रण होता है उसे क्या अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं? सही बात है, अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो एक आपका ऑप्शन सही है ना। और आपका यहाँ पर इसे नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, तो 3 सही है। प्रत्यक्ष नियंत्रण इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोर्ट सीधे दंड नहीं देता है, वो दिलवाता है ना। और अनौपचारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं होता है कि इतनी ही सजा दी जाएगी। सजा के साथ कुछ ना कुछ प्रावधान होता है कि इतने से लेकर इतने वर्ष तक की सजा, इतने से लेकर इतने वर्ष तक का जुर्माना, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, दंड पर आधारित सामाजिक नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन करें। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? प्रचार, धर्म, राज्य, या जनमत? बताइएगा 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सामाजिक नियंत्रण की संस्था पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संस्था पूछा गया है, तो राज्य है। संस्था क्या है? राज्य है। बाकी सब विधियां हैं, जिनको पालन किया जाता है वो विधियां होती हैं, है ना। जनमत पालन किया जाता है, धर्म पालन किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो ये सब विधियां हैं। लेकिन राज्य आपका एक संस्था है, राज्य यानी कि सरकार। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? दुर्खिम, समनर, मैकाइवर, या रॉस? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अभी आपने इनकी एक किताब पढ़ी थी सामाजिक नियंत्रण की, रॉस महोदय। कौन से? रॉस महोदय। देखिए एक दूसरे से जब प्रश्न जोड़ेंगे ना आप, सारे प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप एक दूसरे से प्रश्न नहीं जोड़ेंगे,
जैसे ही सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की, आपको याद आना चाहिए कि सामाजिक नियंत्रण नामक किताब किसने लिखी, रास महोदय ने लिखी है। तो रॉस ही इसका उत्तर हो सकता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है। सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, राज्यों के प्रभावों में, समाजों में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, या लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। समाजों में सुदृढ़ता लाना, एकता लाना और अनुरूपता स्थापित करना, यही सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य होता है। 11वीं का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। जनमत एवं प्रचार, समूह सुदृढ़ता एवं एकता, परंपराएं एवं प्रथाएं, समितियां एवं संघ। तो नियंत्रण के साधन पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? नियंत्रण के साधन। तो नियंत्रण के साधन कौन से होंगे? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो सरकार होती है वो संस्था होती है, जो राज्य होता है वो संस्था होती है। तो समितियां एवं संघ ये भी तो संस्थाएं हो जाएंगी, तो इसको कट कर दीजिए, है ना। फिर आता है आपका परंपरा एवं प्रथाएं, जनमत एवं प्रचार, समूह सुदृढ़ता एवं एकता। तो नियंत्रण के साधन कौन से हैं ये आपको तय करना है ना। तो समूह सुदृढ़ता एवं एकता ये तो साधन नहीं है ना, ये तो लक्षण है ना सामाजिक नियंत्रण का। दो नियंत्रण के साधन है जनमत एवं प्रचार, परंपराएं एवं प्रथाएं। तो 1 और 3 आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण, ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड ने, के यंग ने, गुरविच एवं मूर ने, या CH कूले ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13वें का। और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, गुरविच एवं मूर ने। क्लियर आपको? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टॉपिक्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और कृपया हमारे एक अन्य चैनल अभिषेक प्रताप सिंह नाम से एक चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना सहयोग प्रदान करिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कुक रिवीजन क्लासेस पर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 14वां प्रश्न है आपका कि किसने कहा है कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है? बताइएगा किसने कहा है कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रियाविधि है? तो RK मर्टन ने, CH कूले ने, J ओल्ड्स ने, या T पार्सन्स ने। 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका डी, T पार्सन्स। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? CA एल्वुड, CA वर्गर, JC फ्रेजर, या B मेलिनोवस्की। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है आपका B मेलिनोवस्की, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन B मेलिनोवस्की ऑप्शन है आपका, और नाम है इनका B मेलिनोवस्की। तो ऑप्शन बी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मर्टन द्वारा, समंदर द्वारा, या डेविस द्वारा, या रास द्वारा। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16वें का। और इसका सही उत्तर है आपका डी, रास द्वारा। देखिए रॉस कितने महत्वपूर्ण है, इनके नाम से कितने प्रश्न बन चुके हैं आपको। तो रास से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सामाजिक नियंत्रण से जुड़ी हुई, सोशोलॉजी से जुड़ी हुई, एक एक चीज रट डालिएगा। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि रास से जुड़ा हुआ आ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के 3 उपकरणों की विवेचना की है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? अनुनय, अलग करना, अन्य लोगों के साथ संपर्क को प्रतिबंधित कर देना, या पुनर्वास। तो 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है आपका?
सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अन्य लोगों के साथ संपर्क को प्रतिबंधित कर देना। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए मैंने आपको सीधे सुमेलित करके सूची रख दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो, और स्क्रीन उतनी बड़ी होती नहीं है तो आपको एक बार देखने को भी नहीं मिलता पूरा प्रश्न, इसलिए मैं इसको सुमेलित करके ही लाया हूं। तो चेतन और अचेतन नियंत्रण की व्याख्या किसने की? कूले महोदय ने की। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? किम्बाल यंग ने की है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? कार्ल मानहिम ने की है। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात किसने की है? लेपियर ने की है। क्लियर है आपको? तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। चेतन और अचेतन नियंत्रण तो इंपॉर्टेंट है आपका, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? 1, 2, 3 या 4? बताइएगा 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रभाव में कमी आना सामाजिक विघटन का सूचक है। यह कथन है, ठीक है, और कथन और कारण के आधार पर आपको उत्तर छांटने हैं। फिर है नियंत्रण के साधनों के प्रभाव में कमी होने से व्यक्ति और समूह मनमाने ढंग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति में लग जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? मान लीजिए कि जैसे अभी भी कहीं कहीं पर होता है, देखने को मिलता है कि शादी को लेकर कि अगर सामाजिक नियंत्रण ना हो, है ना, तो फिर लोग क्या करते हैं? लड़की देखी, उनको पसंद आई, उठा ले गए। ऐसे ही बिहार में, राजस्थान में के कुछ इलाकों में क्या होता है, और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी होता है कि वो लड़कों को उठा ले जाते हैं और अपनी बेटियों से शादी कर देते हैं। बिहार में अभी पिछले 5-10 साल पहले तक जिसकी भी सरकारी नौकरी लग जाती थी उस लड़के को उठा लिया जाता था और उसकी शादी करवा देते थे अपनी लड़कियों से। तो ऐसा होता था। तो ये मनमाना ढंग है। क्या है? मनमाने ढंग से अपने लक्ष्यों की पूर्ति में लग जाते हैं अगर नियंत्रण के साधनों के प्रभाव में कमी हो जाए। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको विश्लेषण करना है सही तरीके से। अगर आप विश्लेषण करना सीख गए तो आप नौकरी के भी काबिल हैं और इस परीक्षा को पास करने के भी काबिल हैं। अपनी काबिलियत को समझिए, जितने आप काबिल हैं उसी के अनुसार आपको मेहनत करनी चाहिए, है ना। अगर आप कम मेहनत कर रहे हैं और काबिलियत भी आप में कम है तो समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ी कम काबिलियत भी आपको आगे पहुंचा देगी, क्योंकि मेहनत तो अल्टीमेट आपको रिजल्ट देगी ही। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य सामाजिक नियंत्रण का साधन है। राज्य कानून द्वारा नियंत्रण करता है। कथन ए व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए साधन या संस्था यहाँ पर होना चाहिए था। अब यहाँ पर साधन लिखा है तो उसको मान लीजिए कि साधन है ना। और कथन ए व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जनरीतियों में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। कारण है जनरीतियां कानून की तरह स्पष्ट होती हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनरीतियों में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। कई बार देखा गया है कि जनरीतियों में व्यवस्था और समूह कल्याण की भावना निहित नहीं होती है। जैसे एक जनरीति थी सती प्रथा, है ना, कि कोई विधवा हुई तो उसको अपने पति के साथ चिता पे बिठा दो। तो ये बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी। इससे लोगों को बचा पाए, समाज को बचा पाए, एक बहुत बड़ी जीत थी। इसी तरीके से और भी जनरीतियां हैं जो दबाव बनाती हैं अनावश्यक, है ना। तो जनरीतियों में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित नहीं होती है, अतः कथन आपका गलत हो गया। जनरीतियां कानून की तरह स्पष्ट होती हैं, क्या यह सही है? बताइएगा। जनरीतियां क्या कानून की तरह स्पष्ट होती हैं?
22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? स्पष्ट तो होती हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा। तो 22 का ए तो आपका गलत हो गया, पर कारण आर सही हो गया, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर? आपको डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि हास्य एवं व्यंग नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। कथन ए है कि हास्य एवं व्यंग नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। कारण दिया गया है ये मुख्यतः जटिल समाजों की विशेषता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कथन ए तो आपका गलत हो गया। हास्य और व्यंग के द्वारा नियंत्रण का अनौपचारिकता नहीं पूरी होती है ना, और ये मुख्यतः जटिल समाजों की विशेषता है। जटिल समाजों में हास्य और व्यंग किए जाते हैं। तो कथन ए आपका तो गलत हो गया, और आपका कारण आर सही हो गया है 23 का। क्लियर है आपको? अब अनौपचारिक साधन कैसे, देखिए जटिल समाजों में क्या विशेषता होती है। जैसे शादी में जब होता है, शादियों में जब बारात पहुंचती है लड़की के दरवाजे, तो वहाँ पर औरतें क्या करती हैं, गाँव में आपको देखने को मिलेगा ये, कि वो गालियाँ गाने लगती हैं, गालियों वाले गीत गाने लगती हैं या गालियाँ देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो बाराती आए हैं, है ना, वो फालतू के काम ना करें, औरतों से दूर रहें। ऐसा इसलिए जनरीति बनाई गई, परंपरा बनाई गई। ये एक तरह का हास्य एवं व्यंग का नियंत्रण है। ठीक है? तो ये जटिल समाजों में इसकी विशेषता पाई जाती है। इसलिए आपको आर सही है लेकिन ए गलत है, क्योंकि ये अनौपचारिक साधन नहीं है नियंत्रण का। ठीक है? तो कथन आपका ए गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 23 का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि रूढ़वादिता अथवा अपरिवर्तनशीलता अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है। कारण आर, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का स्रोत स्वयं समाज है। तो बताइएगा 24 का कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कथन यहां पर आपका सही है, रूढ़वादिता अथवा अपरिवर्तनशीलता अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का स्रोत स्वयं समाज है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है ना। कथन ए और आर दोनों सही है, कारण भी सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि यह कथन निम्नलिखित में से किसका है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। मैन इज ए ह्यूमन बिकॉज ऑफ कंट्रोल। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लैंडिस। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर मानव पर नियंत्रण स्थापित ना किया जाए तो अधिकांश मानव जानवर से भी बदतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण शब्द की रचना सर्वप्रथम 1894 में किसने की थी। बताइएगा 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और बहुत ही आसान उत्तर है आपका स्मॉल एंड विंसेंट ने। क्लियर आपको? स्मॉल एंड विंसेंट ने सामाजिक नियंत्रण शब्द की रचना सर्वप्रथम 1894 में की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के लिए मूल्यों एवं मानदंडों के अतिरिक्त बल प्रयोग का समर्थन किया है। गिलिन एवं गिलिन ने, स्मॉल एवं विंसेंट ने, E.A. रास ने या P.H. लैंडिस ने। बताइएगा निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के लिए मूल्यों एवं मानदंडों के अतिरिक्त बल प्रयोग का समर्थन किया है। और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गिलिन एवं गिलिन ने। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण का वर्गीकरण समूह नियंत्रण एवं संस्थात्मक नियंत्रण के रूप में किसने किया। लेपियर ने, E.C. हे ने, फीचर ने या कार्ल मानिम ने। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28 का। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, फीचर ने। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि किसने अनौपचारिक नियंत्रण को आत्म नियंत्रण कहा है। P.H. लैंडिस ने या ओल्सन ने या गिलिन एवं गिलिन ने या बोटोमोर ने। तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, ओल्सन ने। देखिए औपचारिक नियंत्रण जो होता है वो अनौपचारिक नियंत्रण जो होता है वो एक आत्म नियंत्रण है, कि सेल्फ कंट्रोल है, कि आप मान ले रहे हैं ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो कोई आपको कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तो ये अनौपचारिक नियंत्रण होता है। 29 का बी ऑप्शन आपका।
अगला प्रश्न है आपका कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका डी, रॉस महोदय का ये कथन है ना। मैंने कहा ना आपको, रॉस महोदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों को फूलने से पहले ही कुचल देता है, यह किसने कहा है? बोटोमोर ने, पार्सन्स ने, मैकाइवर ने या बीर स्टीड ने? बताइएगा 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों को फूलने से पहले ही कुचल देता है। तो 31 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पार्सन्स ने कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न अभी आपको करवाया जा चुका है, रास महोदय हैं। 32 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मीड है, काम्टे हैं, स्पेंसर हैं या मॉर्गन है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, स्पेंसर ने द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका कि सोसाइटी एवं कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिल है या जॉनसन है या फेयर चाइल्ड है या बोगार्ट्स है? तो 34 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मैरिल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि क्राइम एंड कस्टम्स इन ए सेवेज सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, रेक्जे मेयोर या रास्की पाउंड? तो 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मेलिनोवस्की। अगला प्रश्न है आपका कि द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के रचयिता हैं मैकाइवर या मेलिनोवस्की या मॉर्गन या के डेविस? तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, मैकाइवर। अगला प्रश्न है आपका कि समाज के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है सामाजिक विघटन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विचलन या सामाजिक एकीकरण? अगर आपने यह प्रश्न गलत किया ना तो समझ लीजिए आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। आप में से किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, समाज के प्रकारों में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन ही है, यह परिभाषा किसने दी है? बोटमोर ने, जॉनसन ने, मैकाइवर ने या गिलिन व गिलिन ने? तो 38 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो है आपका डी ऑप्शन, गिलिन व गिलिन ने यह परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में होता है। यह कथन किसका है? किंग्सले डेविस का है, मैकाइवर एवं पेज का है या जिन्स वर्ग का है या जॉनसन का है? बताइएगा 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है आपका कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है, यह कथन किसका है? चर्चिल का है, कास्ट का है, कार्ल मार्क्स का है, पार्सन्स का है? तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स। क्या? सी ऑप्शन आपका सही है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है आपका कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, यह किसका कथन है? मैकाइवर व पेज का, गिलिन व गिलिन का, मैरिल व एल्ड्रिज का या आगवर्न व निमकाफ का? 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मैरिल व एल्ड्रिज का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं गिलिन व गिलिन, आगवर्न व निमकाफ, मैकाइवर व पेज या सदरलैंड? 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 42 का तो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, गिलिन व गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है आपका किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को अंतर्जात और बहिर्जात में वर्गीकृत किया है? पार्सन्स ने, डेविस ने, आगवर्न ने या मैकाइवर ने? 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, आगवर्न ने। आगवर्न ने अंतर्जात और बहिर्जात दो रूपों में सामाजिक परिवर्तन को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है आपका कि उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं
हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, किंग्सले डेविस या बेज हार्ट। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 44 का आपका ए ऑप्शन सही है, हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि ओसवाल्ड स्पेंगलर निम्नलिखित में से किस सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक हैं? उदग्र सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, लंबवत सिद्धांत या चक्रीय सिद्धांत। तो 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 45 का आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, चक्रीय सिद्धांत। क्लियर आपको? तो ये जो उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो उद्विकास क्या है और हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है वो पूरी आप पढ़कर जाइएगा, यहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि विलासी वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विल्फ्रेडो पैरेटो, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट मर्टन या पार्सन्स। 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विल्फ्रेडो पैरेटो। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ई बर्गोल ने लिखी है, डीएन मजूमदार ने लिखी है या डब्ल्यू.एल. वार्नर ने लिखी है, लुइस ममकॉर्ड ने लिखी है। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ई बर्गोल। अगला प्रश्न है आपका कि लिंग वर्ग संबंध व्याख्या करता है पुरुष व स्त्री में असमानता की, पुरुष शक्ति व स्त्री शक्ति के मध्य संबंध की, या पुरुष शक्ति व स्त्री शक्ति में पर प्रबलता की, या उपयुक्त सभी। तो 48 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पुरुष शक्ति व स्त्री शक्ति के मध्य जो संबंध होता है लिंग वर्ग संबंध उसकी व्याख्या करता है। तो 48 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि नारीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कार्ल मार्क्स द्वारा, अगस्त काम्टे द्वारा, वेबर द्वारा या इमाइल दुर्खिम द्वारा। यहाँ पे दुर्खिम लिखा है, इसको आप दुर्खिम कर लीजिएगा, ठीक है। तो नारीवाद का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लिंग भेदभाव क्या है? व्यवहारिक अधीनता, निष्कासन या अति प्रतिभागिता या उपयुक्त सभी। तो लिंग भेदभाव कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको देखना है, उसी के आधार पर इसको उत्तर देना है। तो 50वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका व्यवहारिक अधीनता। क्या होते हैं? व्यवहार में लोग एक दूसरे को अधीन करने की कोशिश करते हैं। पुरुषों में देखने को मिलता है कि वो महिलाओं को अधीन अपने लेने की कोशिश करते हैं। निष्कासन, तो लिंग के आधार पर लोग निष्कासित भी कर देते हैं, है ना। जैसे आजकल के जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं वहाँ पर पुरुषों को बड़ी जल्दी से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर महिलाओं की प्रायोरिटी होती है, यहाँ पे महिलाओं को नौकरी मिलेगी, है ना। ऐसे ही कई जगह पर महिलाओं को बड़ी आसानी से निकाल दिया जाता है। जैसे घरों में शादी के बाद प्रतिभागिता यानी कि प्रतिभाग ही नहीं करने दिया जाता है। घरों में देखने को मिलता है कि महिलाओं को बहुत से कार्यों में प्रतिभाग ही नहीं करने दिया जाता है। तो लिंग भेदभाव ये सभी लक्षण है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी आपका सही ऑप्शन है। तो ये आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए और उम्मीद करता हूँ आपने सभी प्रश्न बहुत ही ईमानदारी के साथ किए हैं। और अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच, मात्र 100 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर मैसेज करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी परीक्षा 24 सितंबर को होना सुनिश्चित है। तो इस नंबर पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 से जुड़े हुए सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपने देखे। उम्मीद है कि आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ ये 50 प्रश्न देखे होंगे और एक एक प्रश्न को अटेंड किया होगा। हो सकता है आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से दिया जाए और एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई जाए। आप लोग तैयारी करते रहिए। जो आपको 1 से लेकर 20 टॉपिक तक का 8.5 घंटे 50 मिनट का जो वीडियो आपको दिया गया है उसको आप कम से कम 3 से 4 बार देख लीजिए 24 तारीख से पहले, ताकि आपको जो आपके टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनकी मोटी मोटी आपको जानकारी हो जाए। तकरीबन वहाँ से उस वीडियो से 60 से 75 तक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको डाउट हो रहा है, आपकी तैयारी बहुत हल्की है, तो उस वीडियो को काफ़ी बार बार देखिए और अच्छे से तैयारी करिए और आपकी मेहनत आपको जरूर सफल बनाएगी। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल अभिषेक प्रताप सिंह को
आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल पर जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप सबका जब सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू जो आपके लिए जाएंगे वो उसी चैनल पर डाले जाएंगे, तो उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। Thank you.